जी बेटा, अब हमने जीएसटी का बेसिक समझ लिया है और आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी हम लोग जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज बनाना सीखेंगे। बेटा जी जीएसटी कब लगता है? जब हम माल खरीदेंगे तब जीएसटी देना पड़ता है, और अगर हम किसी को माल बेचते हैं तो बेटा जी जिसको भी माल बेचेंगे उससे हम जीएसटी का पैसा कलेक्ट करेंगे। यानी खरीदते समय हमें जीएसटी देना पड़ता है, और इसके अलावा बेटा जी अगर हम किसी को माल बेचते हैं तो उससे जीएसटी का पैसा कलेक्ट करते हैं। तो अब मैं आपको समझाऊंगा बेटा जी, अगर मैंने माल खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने माल खरीदा है, तो माल खरीदते समय मैं क्या जनरल एंट्री बनाऊंगा वो समझा रहा हूं। बेटा जी मैंने जितने रुपए का भी माल खरीदा है वो लिखूंगा मैं परचेज में। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो आ क्या रहा है बेटा जी? गुड्स। परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। खरीदते समय बेटा जी मेरे को क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो जितना भी टैक्स मैं दूंगा बेटा जी वो मेरा क्या है? खर्चा है। तो इसलिए बेटा जी मैं इनपुट सीजीएसटी को डेबिट करूंगा, क्योंकि मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो मेरा खर्चा है। उसके नेक्स्ट बेटा जी बात करेंगे, अगर माल खरीदते समय बेटा जी जो मैं एसजीएसटी पे कर रहा हूं वो भी मेरा खर्चा है बेटा जी, डेबिट करेंगे। तो मैंने जितने रुपए का माल खरीदा है वो परचेज में लिखूंगा। उस पर मैंने जितना सीजीएसटी दिया है बेटा जी उसके लिए शब्द लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी। माल खरीदते समय इनपुट शब्द यूज करते हैं, और माल बेचते समय बेटा जी आउटपुट वर्ड यूज करते हैं। तो खरीदते समय इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अगर बेटा जी मैंने माल नकद खरीदा है तो कैश लिख लेंगे। अगर मैंने माल नकद खरीदा है तो कैश लिखेंगे। अगर मैंने माल चेक देकर खरीदा है तो बैंक लिखेंगे। और माल अगर मैंने बेटा जी उधार खरीदा है तो क्रेडिटर शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रेडिटर, उधार खरीदने में। आओ बेटा जी मैं एक एंट्री बनाकर आपको इसको दिखाता हूं। यहां पर दिया हुआ है टीचर ने कि हमने 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा और 6% का सीजीएसटी दिया और 6% का एसजीएसटी दिया। बेटा जी अगर मैं गुड्स खरीदूंगा तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये सोचो कि अगर मैं गुड्स खरीदूंगा तो मेरे पास आ क्या रहा है? सर मेरे पास आ रहा है गुड्स। आने वाली चीज को बेटा जी क्या करते हैं? सर आने वाली चीज को हमेशा डेबिट करते हैं। तो मैंने आने वाली चीज को डेबिट यानी ऊपर वाली लाइन में लिख दिया। तो कितने रुपए का गुड्स खरीदा? 10,000 का। कितने रुपए का टैक्स दिया? सर हम लोगों ने 6% सीजीएसटी दिया है। अगर मैं 10,000 का 6% निकालूंगा तो बेटा जी 600 रुपए का मैंने क्या दे दिया? सीजीएसटी दे दिया। खरीदते समय क्या शब्द लिखेंगे? इनपुट सीजीएसटी। उसके बाद बेटा जी मैंने 6% का एसजीएसटी दिया है तो बेटा जी क्या लिखेंगे? 6% का बेटा जी एसजीएसटी लिखेंगे और शब्द करेंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। सर हमने सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट क्यों किया है? बेटा जी जब मैं माल खरीदता हूं तो मैं टैक्स देता हूं, और टैक्स देता हूं तो बेटा जी ये मेरा खर्चा है, और खर्चे को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। अब मैंने माल खरीदा है तो बेटा जी पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो बेटा जी क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट करेंगे। टोटल कितने रुपए दिए बेटा जी? 11,600 रुपए दे दिए। क्यों सर? बेटा जी यहाँ 11,200 आएगा। यहाँ पर 11,200 आएगा, मैंने पैसे दिए। अब मैंने आपको ये सिखाया बेटा जी इंट्रा स्टेट। सर हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है? बेटा जी सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा है तो इंट्रा स्टेट है, यानी माल एक स्टेट के अंदर खरीदा और बेचा गया है। अगर आईजीएसटी लिखा होगा तो इसका मतलब बेटा जी ये दो स्टेट के बीच में डीलिंग हुई है। आओ समझाता हूं। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। अगर बेटा जी मैंने किसी से कोई गुड्स खरीदा है तो हम परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और खरीदते समय जो भी बेटा जी मैं टैक्स दूंगा उसको क्या बोलेंगे? इनपुट आईजीएसटी। अगर नकद खरीदा है तो याद रखिएगा बेटा जी कैश लिखेंगे। अगर चेक दिया है तो बेटा जी बैंक लिखेंगे। और अगर उधार खरीदा है तो क्रेडिटर या सप्लायर जो मन आए वो लिख दीजिएगा। तो बेटा जी आओ मैं एग्जाम्पल से करके दिखाता हूं। यहां पर दिया है कि हमने 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा। बेटा जी गुड्स खरीदूंगा तो मेरे पास आएगा क्या? गुड्स। आने वाली चीज को हमेशा क्या करते हैं बेटा जी? डेबिट करते हैं। ऊपर से बेटा जी मैंने कितने रुपए का आईजीएसटी दिया है? मैंने टैक्स पे किया है, मेरा खर्चा है। खर्चा है तो बेटा जी क्या करूंगा? डेबिट। और खरीदते समय दे रहा हूं इसलिए मैंने इनपुट शब्द लिखा है। कितने रुपए का टैक्स बेटा जी? 1,200 रुपए का। मेरे पास से जा क्या रहा है बेटा जी? कैश। जाने वाली चीज को क्या करते हैं बेटा जी? क्रेडिट करते हैं। 11,200 रुपए मैंने यहाँ पर लिख दिए बेटा जी। ये मैंने आपको समझाया बेटा जी इंटर स्टेट परचेज। अब मैंने आपको सिखा दिया बेटा जी जब हम गुड्स खरीदेंगे तो हमें टैक्स देना पड़ता है, और बेटा जी जब गुड्स हम इंटर स्टेट दो स्टेट में खरीदते हैं तो आईजीएसटी देना पड़ता है।
अब यहाँ पर मैंने सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का कंसेप्ट समझा दिया। अब बेटा जी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं। अगर हमने गुड्स खरीदा और किसी वजह से मैं उसको नहीं बेच पाया, मेरे गोडाउन में आग लग गई और सारा माल जल गया, तो अब मैं सर पकड़कर बैठ के रोऊंगा कि लो जी मैंने गुड्स खरीदा, एक तो वो जल गया, उसका सारा नुकसान हो गया, ऊपर से जितना मैंने टैक्स दिया था वो भी मेरा चला गया। क्योंकि अगर मैं किसी को गुड्स बेचूंगा तो बेटा जी वहां से मुझे टैक्स का पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा खरीदा हुआ गुड्स बेटा जी चोरी हो जाए, डैमेज हो जाए, आग में जल जाए, तो बेटा जी मेरा माल भी जल गया, तो गुड्स का भी नुकसान हो गया और टैक्स का भी नुकसान हो गया। तो ऐसे में बेटा जी सरकार कहती है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ है और आपने मुझे कोई टैक्स पे किया था तो मैं वो टैक्स का पैसा आपको वापस दे दूंगी। तो सरकार हमें हमारे टैक्स का पैसा वापस दे देती है अगर मेरा खरीदा हुआ गुड्स डैमेज हो जाता है तो। आओ बेटा जी यहां पे समझाऊंगा। रिवर्स इफेक्ट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। अगर आपने सरकार को कोई टैक्स दिया है और टैक्स देने के बाद बेटा जी उस गुड्स को आप बेच नहीं पाए किसी वजह से और वो गुड्स डैमेज हो गया है, तो सरकार वो टैक्स का पैसा हमें वापस लौटा देती है। तो क्या एंट्री बनती है बेटा जी? 7,000 रुपए के गुड्स में आग लग गई। कितने रुपए के गुड्स में आग लग गई? 7,000 रुपए के गुड्स में आग लग गई। कितने परसेंट का सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा बेटा जी? 6% का सीजीएसटी एसजीएसटी लगा। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा जी? याद रखेंगे बेटा जी क्या एंट्री लगेगी। तो यहां पर बेटा जी मैंने कितने रुपए का गुड्स खरीदा था? 7,000 रुपए का। जब भी खरीदा हुआ गुड्स बेटा जी वेस्ट हो जाए, चोरी हो जाए, तो परचेज शब्द को क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हैं? लॉजिक सुनो बेटा जी। जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं तो बेटा जी परचेज को क्या करते हैं? जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं, और जब भी खरीदा हुआ माल वेस्ट होगा तो बेटा जी परचेज को क्रेडिट करेंगे ताकि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। तो मेरा माल बेटा जी 7,000 रुपए का डैमेज हो गया तो मैंने परचेज को क्रेडिट कर दिया कि उतना रुपए का मेरा माल कम हो गया, उतने रुपए से मैंने परचेज का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। जब मैंने परचेज का अकाउंट क्रेडिट कर दिया है तो सरकार कहती है जितने रुपए का आपने टैक्स दिया था उसका भी अकाउंट क्लोज कर दो, मैं उसके पैसे वापस दे दूंगी। तो बेटा जी 6% के हिसाब से कितने रुपए का टैक्स वापस मिल जाएगा? 420 रुपए का। कितने रुपए का टैक्स वापस मिल जाएगा बेटा जी? 420 रुपए का। तो इस हिसाब से बेटा जी मुझे टोटल लॉस कितना हुआ? 7,840 रुपए का लॉस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं बेटा जी। मैंने 5,000 रुपए का गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट बनाती है तो वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, प्रोडक्ट का रिव्यू लेने के लिए, प्रोडक्ट का फीडबैक लेने के लिए। तो अगर हम कोई गुड्स नया बना रहे हैं और हम उसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बेटा जी मैं फ्री में इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करता हूं ताकि मुझे प्रोडक्ट की, अपने प्रोडक्ट की प्लस और माइनस दोनों बातें पता चल जाए, उसका प्लस और माइनस दोनों फीडबैक मुझे मिल जाए, ताकि मैं उसमें इंप्रूव करके उस प्रोडक्ट को लार्ज लेवल पर बेटा जी इंट्रोड्यूस कर पाऊं। तो ऐसे में अगर मैंने किसी को फ्री में माल बांटा है तो बेटा जी मेरे पास से तो गुड्स चला गया। जब गुड्स जाएगा बेटा जी तो क्या शब्द लिखेंगे? परचेज लिखेंगे, क्योंकि पैसा तो मिला नहीं, फ्री में माल चला गया। ऊपर से बेटा जी कितने परसेंट का सीजीएसटी है? जब फ्री में माल चला गया तो आप सरकार को बोलोगे साहब इतना माल तो मैंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसका कोई पैसा मैंने नहीं लिया। तो सरकार कहती है कोई बात नहीं, आप मेरे से इसका टैक्स का पैसा वापस ले लो। तो मैं इनपुट सीजीएसटी को क्रेडिट करूंगा 6%, 300 रुपए, और इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करूंगा 300 रुपए। और मैंने एक तरीके से टोटल कितने रुपए का माल फ्री में बांट दिया बेटा जी? 5,600 रुपए का माल फ्री में बांट दिया। आओ बेटा जी दोबारा समझाता हूं। यहां पर लिखा है कि हम लोगों ने 4,000 रुपए का माल चैरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी फ्री में लोगों को बांट दिया, और उस पर 12% का आईजीएसटी लगा हुआ था। तो बेटा जी अगर मैं फ्री में माल दान में दे दूंगा, अगर मैंने किसी को दान में माल दिया तो बेटा जी मेरा गुड्स कम हो गया, तो जा क्या रहा है बेटा जी? जा रहा है गुड्स, परचेज को क्रेडिट कर दिया। अब सरकार कहेगी बेटा जी आपने माल दान में दिया, अच्छा काम कर रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं, मैं अपना टैक्स का बेनिफिट आप पे छोड़ दूंगी। तो 4,000 पर 12% के हिसाब से कितने रुपए का टैक्स बैठेगा बेटा जी? 480 रुपए का। तो एक तरीके से आपने टोटल कितने रुपए का माल दान में दिया है? 4,480 रुपए का। आओ बेटा जी एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो 8,000 रुपए का माल चोरी हो गया,
8,000 रुपए का माल चोरी हो गया बेटा जी, और उस पे 12% का आईजीएसटी लगा था। अब आपका माल चोरी हो गया तो आपका स्टॉक कम हो गया, तो आप क्या करोगे बेटा जी, परचेज के अकाउंट को क्रेडिट कर देना 8,000 रुपए से, और उस पर जितना भी, अब आपका माल चोरी हो गया, सरकार को बड़ा दुख है, सरकार कह रही है बेचारे का माल चोरी हो गया और ऊपर से हमने इससे टैक्स ले रखा है, सरकार कह रही है टैक्स के पैसे वापस ले लो। 8,000 पे 12% निकालेंगे तो कितना बैठेगा बेटा जी, 960 रुपए। तो यानी आपको टोटल कितना नुकसान हुआ है, 8,960 रुपए का बेटा जी। आओ एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं। हमने सप्लायर को बेटा जी खरीदा हुआ माल वापस कर दिया। मैं यहाँ पे डिजिट बेटा जी 10% ले लेता हूँ, 10,000 रुपए। मैंने 10,000 का माल सप्लायर को वापस कर दिया। बेटा जी मैं माल वापस करूंगा तो उस कंडीशन में मेरे पास से जाएगा गुड्स। जब भी गुड्स जाएगा तो बेटा जी परचेज रिटर्न वर्ड लिखते हैं, खरीदते समय परचेज, गुड्स वापस करने पे परचेज रिटर्न बेटा जी। और ऊपर से बेटा जी उस पर कितने परसेंट आईजीएसटी था, बेटा जी 6% आईजीएसटी था। सरकार कह रही है माल वापस कर दिया, तो सरकार कह रही है जाओ तुम्हें मैंने टैक्स भी वापस कर दिया। तो कितने रुपए का टैक्स वापस हो जाएगा, 600 रुपए का बेटा जी। तो टोटल हमने एक तरीके से क्रेडिटर को कितने रुपए से डेबिट करेंगे, 10,600 रुपए से। क्रेडिटर को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बेटा जी मैं माल वापस कर रहा हूं, तो रिसीवर कौन है, क्रेडिटर रिसीवर है बेटा जी। चलिए बेटा जी यहां पर हमने टैक्स का बेनिफिट लेना सीख लिया है कि अगर कभी हमें गुड्स का नुकसान होगा या हमारा गुड्स किसी भी वजह से वेस्ट हो जाएगा तो हमें टैक्स का बेनिफिट वापस मिल जाएगा। अब आपको मैं सिखाऊंगा बेटा जी सेल्स की एंट्री बनाना। अगर हम किसी को माल बेचेंगे बेटा जी, माल बेचेंगे तो आएगा क्या, सर आएगा कैश। अगर बेटा जी मुझको चेक मिला है, अगर मुझको चेक मिला है तो बेटा बैंक शब्द लिखेंगे, और किसी को उधार माल बेचा है तो डेटर लिखेंगे। यानी नकद बेचोगे तो कैश, चेक मिलेगा तो बैंक, उधार बेचोगे तो डेटर लिखेंगे। जा क्या रहा है बेटा जी, गुड्स। जब भी माल बेचते हैं तो बेटा जी जिसको भी माल बेचेंगे उससे टैक्स का पैसा ले लेंगे। तो जो भी आप टैक्स का बेनिफिट लोगे बेटा जी, उसके लिए आउटपुट सीजीएसटी को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि मुझे टैक्स मिल रहा है, मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, एक तरीके से मेरा फायदा है। फायदे को हमेशा क्या करते हैं बेटा जी, क्रेडिट करते हैं। और नीचे क्या लिखेंगे, टू आउटपुट एसजीएसटी। आओ बेटा जी जनरल एंट्री बना के समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल बेटा जी मैंने 10,000 रुपए का माल बेचा और उस पे 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी था। माल बेचूंगा तो बेटा जी जाएगा क्या, सर जाएगा गुड्स। उसके बाद बेटा जी मुझे कितने रुपए का टैक्स मिलेगा, सर 600 रुपए का टैक्स मिलेगा। शाबाश बेटा जी। ऊपर से कितने रुपए का टैक्स मिलेगा, सर 600 रुपए का एसजीएसटी मिलेगा। जब भी माल बेचते हैं तो बेटा जी आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी लिखते हैं। सर आउटपुट वर्ड क्यों लिखते हैं, बेटा जी गुड्स जा रहा है, जब भी गुड्स जाएगा तो आउटपुट वर्ड लिखेंगे। यानी जब भी आप गुड्स बेचोगे तो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी लिखेंगे। टोटल कितने पैसे मिलेंगे बेटा जी, 11,200 रुपए मिलेंगे। तो जब भी हम माल बेचेंगे तो बेटा जी कैश को डेबिट करेंगे, अगर चेक मिलेगा तो बैंक को डेबिट करेंगे, उधार बेचा होता तो बेटा कस्टमर का नाम लिख देते। जा रहा है गुड्स, जा रहा है आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट किया, आउटपुट एसजीएसटी को क्रेडिट कर दिया। आओ बेटा जी एक और एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मान लो इंटर स्टेट के बीच में हमने माल को खरीदा बेचा है, अगर आपने नकद बेचा है तो कैश डेबिट करेंगे, चेक मिला है तो बैंक डेबिट करेंगे, उधार बेचा है तो बेटा जी डेटर को डेबिट करेंगे। इसके अलावा गुड्स जाएगा तो सेल्स लिखेंगे, और जब आईजीएसटी मिलेगा तो लिखेंगे आउटपुट आईजीएसटी। क्या एंट्री बनेगी बेटा जी, आओ एंट्री बनाकर दिखाता हूं बेटा जी। हमने 10,000 का माल बेचा बेटा जी, माल बेचेंगे तो जाएगा क्या, सर जाएगा गुड्स। उसके बाद बेटा जी कितने रुपए का आईजीएसटी मिलेगा, सर 12% मिलेगा, 1,200 रुपए का बेटा जी आईजीएसटी मिल गया। जब भी टैक्स मिलेगा तो फायदा हो रहा है, जीएसटी को क्रेडिट करेंगे, इसलिए आउटपुट आईजीएसटी लिखा है। टोटल कितने पैसे मिले बेटा जी, 11,200 रुपए मिल गए। ये मैंने आपको बेटा जी इंटर स्टेट में माल बेचने की एंट्री सिखाई, यहां पर मैंने बेटा जी इंटर स्टेट सेल की एंट्री सिखाई। अब मैं बेटा जी आपको सिखा रहा हूं रिवर्स इफेक्ट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जैसे परचेज में रिवर्स इफेक्ट होता है बेटा जी, ऐसे ही बेटा जी सेल्स का भी रिवर्स इफेक्ट होता है। सेल्स का रिवर्स इफेक्ट बेटा जी केवल एक कंडीशन में होता है, जब भी आप माल वापस करोगे। अगर आप कस्टमर को माल वापस करोगे तो बेटा जी रिवर्स इफेक्ट की एंट्री बनानी पड़ेगी। जी बेटा जी अब हम एंट्री सीखने जा रहे हैं। 5,000 रुपए का गुड्स कस्टमर ने वापस किया,
बेटा जी कस्टमर ने गुड्स वापस किया तो आ क्या रहा है बेटा जी, आ रहा है गुड्स। व्हाट कम्स इन क्या होता है बेटा जी, डेबिट होता है। जब मैंने माल बेचा था तो बेटा जी आउटपुट सीजीएसटी को क्रेडिट किया था। अब माल वापस कर रहा हूं तो बेटा जी आउटपुट आईजीएसटी को क्या करूंगा बेटा जी, डेबिट करूंगा, ताकि उसका अकाउंट क्लोज हो जाए। माल वापस आ गया है तो बेटा जी एक तरीके से टैक्स को भी रिवर्स कर देंगे। तो पहले आउटपुट सी आईजीएसटी क्रेडिट था, जब माल वापस आएगा तो आउटपुट आईजीएसटी को क्या करेंगे बेटा जी, डेबिट करेंगे। 5,000 का बेटा जी 12% कितना होता है, 600 रुपए। और बेटा जी किसने माल वापस किया है, कस्टमर ने। तो जिस कस्टमर ने माल वापस किया बेटा जी उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कि बेटा जी ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको परचेज और सेल्स से रिलेटेड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कैलकुलेट करना सिखाया, एंट्री बनाना सिखाया और उनके रिवर्स इफेक्ट बनाने सिखाए बेटा जी। अब बेटा जी ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप चाहो तो बेटा जी इसकी फोटो क्लिक कर लो, और फोटो क्लिक करके बेटा जी इसके सॉल्यूशन को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना मेरे को। आप इसका स्क्रीनशॉट खरीद लो, खींच लो बेटा जी, और इसकी जो एंट्रीज है उसे बनाने के बाद आप मुझे इसका व्हाट्सएप ग्रुप पे रिप्लाई कर देना बेटा जी। 1 2 3 4 पॉइंट्स है बेटा जी, और बेटा जी ये 5th पॉइंट है, इसकी भी फोटो क्लिक कर लो। तो बेटा जी ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाया है। कल मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाऊंगा बेटा जी नेक्स्ट क्लास में। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।